अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मई के महीने में भारत को सबक सिखाने और उसके मुंह तोड़ने के दूरस नताइज ये निकले हैं कि आज भी मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान से राब्ता कर रहे हैं। पाकिस्तान से वो राज, वो गीदर सिंगी हासिल करने की कोशिश की जा रही है, जिसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया के छक्के छुड़वा दिए थे, उनके जहाज गिरा दिए थे। और अब की बार पाकिस्तान ने 2 यूरोपीय ममालिक को इंगेज किया है, उनके साथ कुछ अहम मुआहिदों के ऊपर दस्तखत हुए हैं, कुछ अहम यादाश्तों को लॉक किया गया है। और श्योरली पाकिस्तान का जो दिफा है उसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते, उसको लेकर भी कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से कुछ खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने अपना दुश्मन नंबर 1 उड़ा दिया है। मैं बात कर रहा हूं हाफिज गुल बहादुर की। इस खबर की क्या हकीकत है, आज की वीडियो में यह भी आपके सामने रखेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से जो पाकिस्तान है उसने भारतीय ठिकानों के ऊपर अब हल्ला बोल दिया है। एक ड्रोन अटैक किया गया है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद जो दुश्मन हैं उनकी हलाकतों की खबरें भी सामने आ रही हैं। इन सब पर बात करने से पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं, पाकिस्तान ने 2 यूरोपीय ममालिक को इंगेज किया है। एक के यहाँ पाकिस्तान के कुछ अस्करी ऑफिशियल्स पहुंचे हुए हैं और वहां से कुछ अहम तरीन और अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। मैं बात कर रहा हूं रोमानिया की, जो कि एक यूरोपीय मुल्क है और गालिबन नेटो का हिस्सा भी है। वहां पर पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, वो गए हैं और वहां पर उनका बहुत ही ज्यादा पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल किया गया है। उनके जो एयर चीफ हैं जनरल लियोनार्ड गैब्रियल, उनके साथ मुलाकात हुई है और उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, एयर हेडक्वार्टर्स, वहां पर उनको जो है खुशामदीद कहा गया है। उसके बाद कुछ अहम तरीन फैसले किए गए हैं और उसके अंदर सबसे पहले तो ये था कि फ़ज़ाई मशक़ें की जाएंगी मुश्तरका तौर पर, और उसके बाद तबादला प्रोग्राम्स का इजरा किया जाएगा, उसका आगाज़ किया जाएगा और रोमानिया के फ़ज़ाई और ज़मीनी अमले की तरबियत समेत ऑपरेशनल ताउन के फ़रोग़ पर भी बातचीत की गई है। यानी कि पाक फ़ज़ाइया की जो कारकर्दगी है उससे मुतासिर होकर अब एक यूरोपीय मुल्क भी पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उससे सीखना चाहता है। वो सीखना चाहता है कि हमारे पायलट्स ने, हमारे शाहीनों ने किस तरह से रात के अंधेरों में होने वाले हमले का भी मुंह तोड़ जवाब दिया था और भारतीय तैयारे गिरा दिए थे। बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि रोमानिया के जो पायलट्स हैं वो पाकिस्तान के पायलट्स हैं या पाकिस्तान की फ़ज़ाइया से ट्रेनिंग हासिल करेंगे। इसके हवाले से दोनों फ़ज़ाई सरबराहान ने इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया और इस बात पर इत्तफाक किया कि आलमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए 2 तरफ़ा ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। लेफ्टिनेंट जनरल जो बाराबोई है, यानी कि उनके जो एयर चीफ हैं, उन्होंने भारतीय जारहियत के खिलाफ हालिया कामयाबियों में पाकिस्तान एयरफोर्स के पेशावराना मयार की तारीफ की है। उन्होंने एयर चीफ की बसीरत अफरोज़ क़यादत में मुकामी सतह पर दिफाई सनत की तरक्की और खुद इन्हिसारी के इक़दामात को भी सराहा है। जहाँ पर एक तरफ हमने रोमानिया के साथ इस तरह के जो रवाबित हैं वो बढ़ाए हैं, तो वहीं पर पाकिस्तान ने एक और यूरोपीय मुल्क को भी जो है वो इंगेज किया है। ये वो यूरोपीय मुल्क है जो कि पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया है उसकी तश्कील के अंदर पेश था। जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया था, जब कुर्राए अर्ज़ के ऊपर पाकिस्तान उभरा था या फिर पाकिस्तान का क़याम हुआ था, तब पाकिस्तान ने अपने अदारे कायम करने थे, जिसके अंदर पाकिस्तान की एक एयरफोर्स भी थी जिसको उस वक्त रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स कहा जाता था। तो उसके लिए हमने मदद मांगी बरतानिया से और बरतानिया ने फिर क्या किया, उसने अपने पायलट्स तो हमें नहीं दिए, अपने जो इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं वो नहीं दिए, लेकिन उसने हमें जो पोलैंड के कुछ पायलट्स, टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स हैं वो दे दिए थे। वो पायलट्स जिन्होंने जो दूसरी जंग अजीम है उसके अंदर बहुत नाम कमाया था, शोहरत हासिल की थी, तो वो अभी वापस अपने मुल्क भी नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ पर जंग लगी हुई थी या फिर वो सोवियत के कब्जे में जा चुका था। तो फिर क्या हुआ था, वो पायलट्स पाकिस्तान आ गए थे, पाकिस्तान ने उनको हायर किया था। मैं बात कर रहा हूँ 1947 की और लियाकत अली खान के दौर की, जब उनको हायर किया पाकिस्तान ने और फिर 30 की तादाद में जब ये पाकिस्तान आए तो इन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बहुत से इदारों की जो तश्कील है वो की थी। हमारे यहाँ पर उनका क़याम किया था, उसको इस्टेब्लिश किया था और उसके बाद ही पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो यहाँ तक आज पहुँच पाई है। तो इनके साथ हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है। अब ये खबर सामने आई है कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं और उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, यानी कि वो ओहदा जो कि हमारे यहाँ पर इसहाक डार के पास है, बिल्कुल वही उनके हम मनसब पाकिस्तान आए हैं और एक अहम तरीन दौरा हुआ है, 2 रोज़ा ये दौरा है। और पोलैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम रादुस्लाव शिकोर्स्की है, उन्होंने हमारे वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है और उसके अंदर भी कुछ अहम यादाश्तों के ऊपर दस्तखत किए गए हैं, कुछ अहम मुआहिदे किए गए हैं और जिन शोबाजात को जो है वो हाईलाइट किया गया है उसके अंदर तजारत है, तवानाई है, दिफा है। ऑब्वियसली हमारे दिफा को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप लोग हमारे
हमारे माशी ढांचे के ऊपर उंगलियां उठा सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हमारे यहाँ जो तालीम का निज़ाम है वो उस तरह से बेहतरीन नहीं है, लेकिन आप लोग जब बात करेंगे हमारे दिफा की तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जिस तरह से पाकिस्तान ने रिसेंटली परफॉर्म किया है भारत के तैयारे गिराना, इसके बावजूद कि वो आपसे दुगनी तिगनी या 5 गुना ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद हैं, और उसके बाद फिर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अपने नाम रोशन किया, अपने मल्टीपल जो एयर शोज हैं उसके अंदर अपनी पोजीशन सिक्योर की। तो इसलिए पाकिस्तान का दिफा के अंदर एक नाम मौजूद है जिसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा तालीम के अंदर, साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर, इंसदाद दहशतगर्दी के अंदर और इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़म किया गया है दोनों ममालिक की जानिब से। और पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान तजारत का हुजम $1 अरब से भी ज़ायद का है, और ताहम दोनों फ्रीकैन ने इसको मजीद बढ़ाने पर जोर दिया है। और मुज़ाकरात के दौरान एक मुफाहमती यादाश्त MOU पर भी दस्तखत हुए जो इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी और पोलैंड के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के दरमियान ताउन से मुताल्लिक थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग मजीद बात करें तो कुछ ऐसे अकाउंट्स जो कि दिफा पर गहरी नजर रखते हैं वो ये बात क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 मारा गया है। जब मैं बात कर रहा हूं दुश्मन नंबर 1 की तो आपके जहन में बहुत सी तस्वीर आती होंगी। आपके जहन में नूर वली महसूद भी आता होगा जो कि तालिबान का एक ग्रुप लीड करता है, उसी के साथ उसका जो एक और राइवल है हाफिज गुल बहादुर जिसका अपना एक ग्रुप है और इनकी आपस में भी नहीं बनती है। उसके हवाले से खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने जो अपना आखिरी हमला अफगानिस्तान के अंदर किया था या जो स्ट्राइक्स की गई थी, मैं बात कर रहा हूँ 17 से 18 अक्टूबर गालिबन जो उसकी दरमियानी रात को ये स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने की थी, जिसके अंदर मुतअद्दिद जो हलाकतें हैं वो भी पाकिस्तान ने बताई थी कि हमने हाफिज गुल बहादुर ग्रुप को टारगेट किया है, उनके रिश्तेदारों को, उनसे मुंसलिक तमाम तर लोगों को हमने टारगेट किया है और कामयाबी से टारगेट किया है। उसके अंदर अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि हाफिज गुल बहादुर बजाते खुद भी हलाक हो चुका है और ये दावे जो हैं वो इस वक्त किए जा रहे हैं। खैर इनकी जो तस्दीक है वो अभी तक नहीं हो सकी है। पाकिस्तान की रियासत ने इसके हवाले से अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। इससे पहले जब हमने ये हमला शुरू किया था तो तब हमने नूर वली महसूद को ये निशाना बनाया था और उसके ग्रुप को भी निशाना बनाया था, और फिर उसके बाद उनकी वीडियो सामने आ गई और उन्होंने तरदीद की। और वीडियो के लेट आने का जो मकसद है वो ये भी बताया जा रहा था कि वो जख्मी हुआ है और जख्मी होने की वजह से फिर उसने वीडियो जो है वो लेट जारी की है। अगर वो जिंदा होता और बिल्कुल सही हालत में होता तो वो उसी वक्त जब ये खबरें सामने आई थी कि नूर वली महसूद जो है वो मारा गया तो तभी एक वीडियो जारी करता है, कोई मुश्किल काम नहीं था। तो अब की बार जब भी दावे सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान की अफवाज के आखिरी हमले के अंदर हाफिज गुल बहादुर भी मारा गया है तो इसकी कोई वीडियो सामने आएगी तो तभी ये जो हतमी फैसला है वो हो सकेगा कि हमारा जो दावा है वो ठीक है या फिर ये खबर जो है वो सही नहीं है। लेकिन अभी तक के लिए ये है कि पाकिस्तान के जो हमले हैं जो कि इंतहाई इंटेंस हमला था जो कि पाकिस्तान ने आखिरी वाला किया था जब ये मुज़ाकरात भी चल रहे थे और पाकिस्तान के ऊपर हमले रुक भी नहीं रहे थे, कभी ड्रोन अटैक हो रहा था, कभी किसी तरीके से वायलेशन हो रही थी, कभी किसी तरीके से वायलेशन की जा रही थी, तो तब पाकिस्तान ने एक हमला आखिरी वाला ये किया था। तो उसके अंदर फिर हाफिज गुल बहादुर की इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, जहां पर एक तरफ ये हो रहा है वहीं पर पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उन्होंने भारतीय ठिकानों के ऊपर हमला कर दिया है। जब मैं कह रहा हूं कि भारतीय ठिकानों के ऊपर तो आपको समझ आना चाहिए कि जो फितना खारिज के ठिकाने हैं जहां पर उनके हाइड आउट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। और अब की बार लकी मरवत के इलाके सरबंद में एक मुतहरक दहशतगर्द तश्कील पर जो एक ड्रोन अटैक है बगैर पायलट के लड़ाका फजाई हमला है वो किया गया है और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 के करीब जो दुश्मन दहशतगर्द हैं उनको हलाक कर दिया गया है। और ये जो तमाम तर कार्रवाई है वो एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और पाकिस्तान के पास जब क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई, फोर्सेस के पास जब ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई कि यहाँ पर इनके हाइड आउट्स हैं, तो पाकिस्तान ने इनको ड्रोन्स के साथ कामयाबी से निशाना बनाया है और उसके अंदर ये जो दहशतगर्द हैं उनको हलाक भी किया गया है। देखें अभी तो जो मामला है वो ताज़ा है, इन दोनों के माबैन जो मुआहिदा हुआ है वो अभी ताज़ा है, उस मुआहिदे के ऊपर से अभी इंक भी सूखी नहीं है, स्याही अभी उसके अंदर ऊपर मौजूद है। तो अभी जो अफगानिस्तान है मुझे नहीं लगता कि इस तरह की हमाकत बराह रास्त करेगा या फिर इनको बराह रास्त जो है वो सपोर्ट करेगा जो कि वो पहले करता आया है, और इसके अंदर फिर अभी वक्त लगेगा। लेकिन अफगानिस्तान जो वायलेशन है वो करने पर मजबूर होगा क्योंकि अफगानिस्तान के अपने हाथ में भी ये तमाम तर इख्तियार नहीं है कि वो फितना खारिज को कंट्रोल कर सके, या क्योंकि ये अगर इनके खिलाफ कोई ऑपरेशन करेंगे अफगानिस्तान के अंदर तो ये उनके खिलाफ हो जाएंगे। अफगानिस्तान के अंदर
बहुत से ग्रुप्स हैं और ग्रुप्स के अंदर वो तकसीम है तमाम तर इक़्तिदार, उनमें से एक हक्कानी ग्रुप है और एक कंदहार ग्रुप है। अब इनकी आपस में भी लड़ाई है, मतलब देखिए कि जितने इनके ग्रुप हैं उनकी आपस में किसी के साथ भी 100% कोई भी जो इत्तेफाक है वो नहीं मौजूद है। तो इसीलिए इनके ये तमाम तर तनाज़े चलते रहते हैं और इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। तो अभी ये जो तमाम तर ऑपरेशन हो रहे हैं ये पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद तालिबान थे या फिर टीटीपी वाले थे उनको निशाना बनाया जा रहा है, चुन चुन के उनको मारा जा रहा है ताकि यहाँ से सफाया हो जाए और फिर अफगानिस्तान के साथ जो हमारा मुआहिदा हो चुका है वो तो अपनी जगह मौजूद है, अगर उसकी वायलेशन होती है तो किसी भी वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स कर सकता है। पाकिस्तान अपने इस मौकिफ से पीछे नहीं हटा है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा अटैक होता है जिसका खुरा हमें जाकर मिलता है हमारी हमसायों से, तो हम हमसायों के अंदर जाकर स्ट्राइक्स नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने यह अपना मौकिफ बरकरार रखा है और यह हमारे वज़ीर दिफ़ा ने भी 12 दफ़ा बात बता दी थी कि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान अपना हक महफूज रखता है कि हम अफगानिस्तान के किसी भी हिस्से पर बमबारी कर सकते हैं, वहाँ पर जहाँ पर हमें पता होगा कि यहाँ पर हमारे दुश्मन छुपे हुए हैं या उनके ठिकाने मौजूद हैं। तो पाकिस्तान ऐसा ही करेगा, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के अपने अंदर ये जो ऑपरेशन है वो तेज़ कर दिया गया है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।